start. Yeah. Okay. So, hey guys, this is Paga Prasad. Welcome back to an amazing interview again. Right now, I am feeling very honored to have a very nice guy with us right now. So, as you must have seen the thumbnail before, so first of all, I just want to introduce him. He is like founder of a company. He'll be introducing himself, the company name, and his company has generated a revenue of 75 lakhs, okay, in a year, and he is just 20 years old. Okay, so he's 20 years old guy generating 75 lakhs revenue for his company in a year. So, sir, I would like you to introduce yourself to our society, which to our audience, sorry, which is full of students and are like daydreamers जो आपकी तरह लाइक ड्रीम करते हैं इतना अमाउंट अर्न करने का. So I would like to introduce myself. My name is Kanil Shah, and I was a student till last year, and I didn't complete my graduation, but I was in a design school. I did my product design का course there. Mumbai में ही है, and I also live in Mumbai. And I have a company which is named as Pencraft, which looks after art. Okay, so I am the artist. We create art. तो मोस्टली जो उसका मटेरियल है वो इपॉक्सी रेजिन से होता है, यानी वो इपॉक्सी इंडस्ट्रियल ग्रेड का केमिकल है, उसको हम एक आर्ट के तरीके से यूज करते हैं. तो उसमें हम कैटर करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, इंटीरियर हो गया, पेंटिंग हो गया, टेबल टॉप हो गया, तो काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लैम्प्स हो गया. तो गिफ्टिंग से लेकर आपका डिजाइनिंग से लेकर सारा प्रोडक्ट हो गया. तो वो एक कंपनी जो मेरा है वो इंटीरियर और डेकोरेशन बेस्ड कंपनी है. ठीक है सर. ओके, so guys, this was all about him. ठीक है. So I'm just confused about your name. Is it Fennel, right? Yes, Fennel. Yeah. Okay, sir. So, sir, like I am also entrepreneur right now. Okay, so I have founded my company named Digital Sky, which is all set to come up in the market. We are giving 30 plus services to our clients, and it is an only company which is giving 30 plus services right now in my area. Okay, so basically Digital Sky is a digital marketing company, and for more information, I am just 19 years old as sir. Okay, so sir, अभी आप लोग जो फोड़ रहे हो वो एकदम धमाल है. ठीक है, हर कोई आप ही की तरह फोड़ना चाहता है अपनी लाइफ में इतनी यंग एज में. ठीक है, लाइक सर मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे सको कि एक्चुअली व्हाट यू डू, हाउ यू डू, लाइक कैसे, लाइक अपना एक जर्नी बता दो छोटा सा, एक कुछ 2-3 मिनट में, कैसे आपने स्टार्ट किया, हाउ जस्ट इट एक्सीडेंटली कम्स और जस्ट इट वाज अ प्लान कि हाँ मुझे यही काम करना है, लाइक एवरीथिंग अबाउट योर सेटअप कि कैसे ये स्टार्ट हुआ एक्चुअली. ओके, तो अभी कैसा है, तो कॉलेज में हम जैसे प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, प्रोटोटाइप का काम है कि अगर जैसे कार बाइक्स जो बन रही है तो वो कैसे बनती है, हमको प्रोटोटाइप बनाते हैं. हमको बताया था कि जो मटेरियल आपको यूज करना है, ये केमिकल यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से. तो ये पॉलिश रेजिन को एज एन इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे बना सकते हैं, तो आई थॉट दैट आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट कि फॉरेन में तो लोग इसके आर्ट भी बना रहे हैं, डिफरेंट पेंटिंग्स बना रहे हैं. तो मतलब व्हाई नॉट यूज दैट मटेरियल टू क्रिएट समथिंग. तो मैंने ऐसा सोच के बनाया था कि मैं खुद के घर के लिए बनाऊंगा या कोई फ्रेंड्स में देने के लिए बनाऊंगा. बट धीरे धीरे ऐसा आइडिया आते गया कि व्हाई नॉट ब्रिंग दिस, लाइक ब्रिंग इन स्मॉल बिजनेस जस्ट टू क्रिएट सम पॉकेट मनी, कि हाँ चलो एक मंथली पॉकेट मनी निकल जाएगा बाय क्रिएटिंग दिस, एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया पे फेम मिल जाएगा कि हम एक बना आर्टिस्ट क्रिएटिंग आर्टिस्ट. ऐसे करते क्लाइंट्स भी आते गए, कॉन्टैक्ट बढ़ता गया, लोगों को पसंद भी आने लगा कि नहीं यार तो काफी यूनिक है. तो मैं खुद के आइडियाज डालते गया. ऐसे करते 2-3 साल मैंने घर से किया, 2 साल तो घर से किया. एंड देन मैं लगा कि घर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, यानी आर्टवर्क्स की साइज बड़े हो गए, 6 फीट 8 फीट, तो घर में उतारने के लिए ठहराने के लिए बहुत तकलीफ हो गई. तो मैंने एक छोटा सा स्पेस हायर किया. अब वो स्पेस हायर किया तो काम और बढ़ गया, तो लगा कि अभी वो भी स्पेस कम पड़ रहा है, यानी अभी आर्टवर्क का वॉल्यूम बढ़ रहा है. साइज तो हमने मैनेज कर लिया, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि मंथली 40 आर्टवर्क बनाने, 30 आर्टवर्क बनाने. तो उसको भी करके और मैंने स्पेस अपग्रेड किया. नाउ आई हैव 4,000 स्क्वायर फीट बिग स्टूडियो which is I have a team जो वहाँ पे बाकी सारा रनिंग पार्सल्स है या कस्टमर्स है या कोई सा पैकेजिंग है, वो सारा देखते हैं वो लोग. बाकी आई एम द आर्टिस्ट, तो सारा जितना आर्टवर्क पेनक्राफ्ट से निकलता है वो सारा मेरे हाथों से बना हुआ निकलता है. तो इट्स लाइक अ 1 person कंपनी.
जितना भी बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, यानी आप कह लो कि महीने के 200 घड़ी बनती है, लैंप्स बनते हैं, 20 टेबल टॉप बनते हैं, 40 से 50 बड़े बड़े पेंटिंग्स बनते हैं, तो सारा वो मेरे हाथ से ही बन के निकलता है। So this is very interesting, sir. मुझे लगा कि you like Frankfurt is a team working, right? But actually it is a one man company, है ना? इट्स अ वन मैन टीम है। यानी वो टीम कैसा करती है, जो मैंने आर्ट वर्क बनाया है, अभी वो कस्टमर तक पहुंचना, तो वो पैकेजिंग को देखते हैं कि उसको कैसे कार्डबोर्ड लगाना है, क्या लगाना है, वुड वर्किंग करके उसको स्टिकर कौन सा लगाना है, कौन कहाँ भेजना है, क्या करना है। बट जो बनाना है आर्ट वर्क, वो सोचना, उसको कटिंग करना, उसका कैसे क्या है, शेप है, विजुअल्स है, कलर्स है, वो सारा मेरे हाथ में, मेरे को डिसाइड करना है कैसे बनाना है। तो मतलब everything is designed and वो constructed by Fennel and यस। just वो ट्रांसपोर्ट का काम किसी और का है। हाँ, जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो कहीं और, वो लोग मेरी टीम करते तो one man is earning 75 lakhs. Now I am right? हैं। तो सर एक मतलब काफी इंस्पिरेशनल सी चीज है ये। एक्चुअली आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि लाइक एन आर्ट वर्क कैन आल्सो, क्योंकि मैंने आपका वो देखा पिक्चर्स, लाइक आई सॉ योर आर्ट वर्क एंड वो काफी बड़ा रहता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो 6 फीट 7 फीट 8 फीट ऐसा साइज में रहता है। हाँ, तो लाइक इट्स अ रियली इंस्पिरेशन सर, लाइक वन मैन इज कितने क्लाइंट सर अभी तक आप सर्व कर चुके हो अपने काम से? क्लाइंट्स 1000-2000 क्लाइंट्स तो हो चुके हैं। सो लाइक 2000 क्लाइंट्स को आप सर्व कर चुके हो, वो इतने बड़े बड़े पीसीस के साथ। आर्ट वर्क, यस। बड़े हो छोटे हो, मतलब क्लॉक्स है, ओवरऑल लाइक बोल सकते हैं ओवरऑल। So every piece was constructed by you? या एवरी पीस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय मी, जितना भी डिलीवर निकलता है। एकदम मस्त स्टोरी है सर आपकी एकदम। सो सर लाइक कोई एक इंस्पिरेशन थी क्या कि लाइक हाँ यार इस काम को पकड़ना है और इसी में आगे दौड़ना है और इस तरह दौड़ना है कि कोई मेरे को पकड़ ही नहीं पाएगा, या फिर जस्ट एक्सीडेंटली बस एकदम इस फील्ड में आएंगे यार चलो, जैसे आपने बताया कि वो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता रहेगा, है ना, बस वैसा था, या फिर कोई एक तो इंस्पिरेशन थी? वो एक टीनेज में होता है ना, एक लालच होती है पैसे की ये कर लिया तो अभी थोड़ा फिर कुछ और पार्टी करने में पैसा चाहिए, ये पैसा चाहिए, तो भी घर से कितना मांग सकते थे हम, तो ट्राई करते तो वैसे मैंने सोशल मीडिया बनाना चालू किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो दैट वाज माय मोटिवेशन टू अर्न, टू स्टार्ट अर्निंग, टू स्पेंड, लाइक आई वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई शुड आस्क मनी फ्रॉम एनीवन, खुद कमाओ खुद खाओ, वैसा, so that was the main motivation. So like there's no inspiration, you himself was inspiration, है ना? Yeah. So it's again a more motivation for someone who is working right now. Okay, कि अपने आप से ही मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है? You don't need anyone कि हाँ किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी। डिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो कल को अगर तो आपको डिपेंडेंस है ही नहीं, मोटिवेशन है ही नहीं, तो जस्ट यू योरसेल्फ आर द मोटिवेशन, कल से उठना है, खुद पे मोटिवेट करना, खुद ही काम करना। So just one thing थी, एक कंसेप्ट ने कुछ ऐसा था कि हाँ यार एक तो श्योरिटी थी कि सक्सेस तो होना है, ठीक है, किसी तरीके से होना है, पैसा तो चाहिए, सक्सेस तो होना है ना, क्योंकि पार्टी भी करनी है, एंजॉयमेंट भी करनी है और सक्सेसफुल भी होना है, ठीक है, तो पैसा तो चाहिए। और एक तो ऐसा था कि आई डोंट लाइक वर्किंग फॉर समवन, इसलिए मैंने इंटर्नशिप्स किए हैं, उसके पहले जो मेरे कॉलेज का वो था, तो काफी लाइक जो 9 to 6 का जॉब होता है काफी हेक्टिक है, ट्रैवल, एक तो मुंबई की लाइफ आपको मालूम होगा, ट्रैवल करो ट्रेन में, धक्का मुक्की, भीड़ भाड़, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, देन देयर इज नो टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, खुद के लिए भाई, मतलब हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते थे, थक जाते थे, तो संडे को भी काम, स्विमिंग करो, ये करो वो करो, so I didn't want to work for someone else, like I want to be my own boss, so now अगले छुट्टी लेंगे 5 दिन की, किसी को नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, छुट्टी पे चले गए। तो मतलब मेन मोटिवेशन एग्जैक्टली ये था कि किसी के लिए काम नहीं करना है क्योंकि वो छुट्टी नहीं देते हैं, अपने लिए काम करना है, खुद का काम करना है। हाँ बस, लाइक काम भी होना चाहिए, एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, राइट। तो एक्चुअली यू डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, इंस्पिरेशन इज छुट्टी मिलना चाहिए, अपने लिए काम करना है, ठीक है। एंड सर लाइक एक अभी जो मार्केट में अभी एक क्राइटेरिया चल रहा है, एक टिपिकल इंडियन पेरेंट का, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक इंडियन पेरेंट का बोल दो या फिर एक इंडियन गाय का बोल दो, कि वो रहता है ना, हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड ने या फिर एक आईसीएसई बोर्ड ने बना दिया कि भाई देख, अगर तेरे 90% आए हैं तो तेरे लिए BMW खड़ी है,
अगर तेरे वो 70% आ रहे हैं तो तेरे को स्विफ्ट दे देंगे, ठीक है। और अगर तू प्रगट सिंह के जैसा है, प्रगट बसाल के जैसा है, तो तेरे को, और तेरे 40% नंबर आए हैं तो तेरे को लाइक गोलगप्पे की रेडी पकड़ा देंगे, या फिर तेरे को कुछ और पकड़ा देंगे। तो उसके लिए लाइक आप क्या कंसिडर करते हो कि हाँ यार इसमें लाइक क्या चेंज आना चाहिए? क्या ये रोल है इंडियन एजुकेशन में, या फिर ये जस्ट एक अभी ह्यूमरस टॉक है? अभी जैसे देखा है, 1 साल से टैलेंट बस कहीं नहीं था, टैलेंट होता तो लोग बस पढ़ाई पे ध्यान देते थे। आजकल 2-3 सालों में लोग रैप करना चालू कर दिए, लोगों ने गाने खुद से लिखना चालू कर दिए, सब कुछ सोशल मीडिया पे चालू कर दिया। तो वो एक पूरा पेज, एक टर्नओवर आ गया कि वो चीज है ही नहीं, जो चीज बची है। इफ यू हैव अ टैलेंट यू कैन शोकेस, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा। तो परसेंटेज मैटर करता है एज फार एज यू आर एजुकेटेड, एजुकेशन के लिए मैटर करता है। तो वो तुम्हारे मैटर करता है कि तुम कितना उसमें से ले पाए। If you are taking education of science, then how you are incorporating science to do something else. But I don't think so कि education marks जो इतना matter करता है। तो है passion for study के लिए, you go for it. But if you don't have passion, then just follow your talent. That's it. As far as you are happy, you are gaining. You need to hustle. It's not कि हाँ अगर मैं पढ़ाई करके मैं गाना गाने बजाऊंगा तो मैं सक्सेस ही होगी। Everything has a step. Everything has hard work. सब कुछ लगता है उसके पीछे। Like I was I have a like I don't know what I should say it, a question or a story, ठीक है। सो मैंने यहाँ यूट्यूब पे मैं रेगुलरली काम करना स्टार्ट किया, जब पहले तो इतना रेगुलर नहीं था, लेकिन जब कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट किया, डिजिटल स्काई का फॉर्म किया, टीम बनी। सो लाइक समवन आस्क्ड मी, उसने मुझे क्वेश्चन किया ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट यू आर नॉट अ गुड गाय फॉर इंडिया, ठीक है, एज यू आर प्रमोटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स। तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, ठीक है। तुम बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए बुला रहे हो कि आओ और वीडियो बनाओ। इन एक्चुअल आई जस्ट कॉल्ड यू, मैंने तो आपके साथ इसीलिए कांटेक्ट किया ताकि आई शुड कॉल समवन जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ किसी से बातें ही नहीं कर रहा हूँ या वीडियोज ही नहीं बना रहा हूँ। आई जस्ट कॉल्ड यू कि मैं आपसे बात कर सकूं कि किसी बच्चे को पता लगे कि हाउ इज द बिजनेस ग्रोन। सोशल मीडिया इज नॉट कि हाँ नेहा का मैसेज आया, नेहा को रिप्लाई करना है, नेहा को स्टोरी दिखानी है, राज को स्टोरी दिखानी है। सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस ऑल्सो, ठीक है। एंड सर जैसे Yes, मैंने यहाँ पे definitely. 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, नेहा एंड राज, है ना। और सर ये +1 +2 वालों की लाइफ में बहुत जल्दी आ जाते हैं, राइट सर। तो सर व्हाट डू यू थिंक नेहा एंड राज आर दे प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑन कंट्रोलिंग आवर सक्सेस, या फिर अभी लेट आती है सक्सेस? तो क्या ये दोनों मेजर कारण रहते हैं? अभी एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरी कोई दुकान है, मेरे एरिया में है, मुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं। मैं खुश हूँ, जितना है उतना कमा रहा हूँ अपने एरिया में। अगर मुझे केटर इंडिया को करना है, अगर मुझे मेरा बिजनेस इंडिया को एक्सपांड करना है, हर गली मोहल्ले में नहीं घूम सकता ना अपना बोर्ड लेके। तो यहाँ है जब सोशल मीडिया एक्चुअली प्लेटफॉर्म देता है कि तुम घर बैठे सब जगह करो। तो अगर लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया, अगर एवरीथिंग हैज अ बैड एंड गुड साइड, पावर दोनों की है, आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। हाउ यू आर यूजिंग इट, मार्केट करने के लिए यूज करना है, किसी का आपको शो शाइनिंग के लिए यूज करना है, करो। बोथ आर गुड वेज, बोथ हैव देयर ओन ये। बट बिजनेस के लिए सोशल मीडिया इज मस्ट, बिकॉज टुडे 80% ऑफ द सेल्स इज थ्रू सोशल मीडिया, एड्स, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। तो मेरा भी जो कंपनी है, एवरीथिंग इज फ्रॉम सोशल मीडिया। सो सर सोशल मीडिया जस्ट बच्चों को लाइक आप यही बता रहे हो कि सोशल मीडिया इज नॉट ओनली फॉर नेहा एंड राज, you should expand your brains from it, just go on and use them in their pros manner, like जो इनके pros हैं उनको पहचान, right sir? पहचान, right. And sir like what is a right choice for a student who is right now in 10th standard to choose their stream? This is the most important question of my channel, क्योंकि मेरे साथ काफी स्टूडेंट्स ही जुड़े हुए हैं सर, और उन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, बिकॉज सर इन माय सोसाइटी आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स दैट आर स्ट्रगलिंग टू चूज देयर स्ट्रीम। कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ को
गिल्टी महसूस हो गई है अभी कि हम लोगों ने कुछ गलत चूज कर लिया, ठीक है। तो हाउ शुड अ पर्सन in 10th standard, a student in 10th standard think of its stream or upcoming future, like उसका कनेक्शन क्या रहता है? अभी कनेक्शन ऐसा है कि अब जैसा अब साइंस है, कॉमर्स है या तो आर्ट्स है, तो नेसेसरी नहीं है कि अगर आप साइंस से कुछ कर भी आप आगे बढ़ पाओगे। कॉमर्स लोगों को थोड़ा मीडियम में रह जाओ, तो आर्ट्स लोग तो कुछ नहीं करोगे। यू टेक आर्ट्स, उसमें से उसका एक आप देखो कि क्या सेक्टर है। जैसा सो मेनी न्यू स्ट्रीम, जैसे नोबडी न्यू दैट रैपिंग वुड बी अ स्ट्रीम, लाइक रैप करना, लिखना, ये हो सकता है। But in these 2 years, it's changed. It's completely changed. Like nobody knew that art could be a business. For me, I never knew that art could be a business. I was going to like छोटा सा job करने वाला था, 60-70,000 का salary जब मिलता वो लेके। But then the thought of expanding it is what makes it even more easy. You go for arts, you go for science, you go for commerce, anything. But just see that you enjoy what you're doing. Yeah. It's not something कि हाँ मेरे दोस्त ले रहा है तो मैंने साइंस ली है, मेरे दोस्त कॉमर्स है तो मैंने कॉमर्स ले लिया। You just enjoy that thing. You enjoy the experiments and all of these are knowledge. जरूरी नहीं कि तुम chemistry कर रहे हो तो you have to go for chemistry only. That is general knowledge. Maybe you can use this thing in somewhere near future में. If you're making a car और आपका physics अच्छा है, so you can use that. If you're making a car, आपका chemistry भी अच्छा है, so you can make a car which doesn't run on petrol. It might be running on water. Yeah, this The knowledge is is what important. we are Not the lacking. stream. Knowledge is important, not what stream you are from. लोग तो ऐसा एमबीए करने के बाद भी घर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग कुछ ना करके भी यहाँ पहुंचते हैं। So like सर बेसिक चीज है कि आप लोगों को सिर्फ 11th और +2 में स्ट्रीम इस तरीके से चूज करना है ताकि आप लोग आने वाले समय में उस चीज का कुछ यूज कर सको अपने आने वाले कुछ इयर्स में, ठीक है। अगर आपका कोई फील्ड लाइक आपने जैसे बताया कि इफ यू आर गुड विद केमिस्ट्री सो फाइंड समथिंग, इन्वेंट समथिंग, इन्वेंट अ कार व्हिच माइट वर्क ऑन वाटर, ठीक है। सो लाइक आपको उस फील्ड में अगर मजा आएगा तो ही आप ये सब कर सकते है ना सर। अगर अभी आपको लाइक मजा ही ना आता होगा अपने काम में, लाइक अगर आपको आपके आर्ट वर्क में मजा नहीं आ रहा है, सो हाउ वुड यू हैव जनरेटेड सच अ हाई रेवेन्यू, राइट सर? Definitely. एंड लाइक सर्विंग 1000 and 2000 क्लाइंट्स, वो सर अभी मजा आ रहा है तो उनके लिए काम कर रहे हैं ना, अभी मजा ही नहीं आएगा तो सर। लाइक अभी कैसे ये भी पेनफुल जॉब है, बिकॉज हियर आर्ट लोगों को लगता है इजी है। दिस इज अ हार्मफुल केमिकल दैट आई एम वर्किंग फॉर। आई हैव टू वेयर मास्क, आई हैव टू वेयर ग्लव्स, आई हैव टू वेयर लेकिन प्रॉपर उसका डिस्कार्ड मुझे कैसे कहाँ जाना है क्या होना है। देन ये केमिकल इसको 24 घंटे तो सूखता नहीं, तो उसकी केयर। देन इसमें पंखा कुछ नहीं लगता, तो आप टू वर्क अंडर लाइक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूम जहाँ पे पंखा नहीं कुछ नहीं, फॉर 2 to 3 आवर्स एक साथ में, तो पसीना ऐसे ऐसे टपकता है। तो आर्ट है, रेवेन्यू भी है, बट उसके पीछे का एफर्ट भी है। तो नथिंग कम्स इजी। सो यू हैव टू पेन इफ यू वांट टू गेन, जिम में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसको थोड़ा लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। so you will be also generating, might you will be generating 3 crores 4 crores 10 crores revenue in your early age. तो सर एक और क्वेश्चन था that what should a student choose after completing its +2 standard, अच्छे मार्क्स आ गए हैं, सीबीएसई ने आपको BMW भी प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद what should a student choose? He should go on with his skill, उसको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, लाइक वो रिकॉग्नाइज कर ले अपनी स्किल को, 2-3 मंथ्स उस पे काम करे एंड ही जस्ट स्टार्ट फाउंडिंग समथिंग और जस्ट उसकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे, या फिर ही मस्ट कैरी ऑन विद स्टडीज, ठीक है, कि जिस फील्ड में उसको जाना है, जैसे कोई बीएससी में घुस गया मेरे जैसा, कोई बीटेक में घुस गया इंजीनियरिंग में, कोई मैकेनिकल में घुस गया, किसी ने बटनी ले लिया, ठीक है, कोई कॉमर्स सीए बनने चला गया। So how he should, like how a student should find out that what is right for it, ठीक है। एक तो वो है पार्ट रहता है कि उसको हैप्पीनेस है तो उसमें काम करना चाहिए, है ना, या फिर उसको स्किल और स्टडी दोनों को मर्ज कर लेना चाहिए कि स्किल पे तो काम करना ही है, वो 10% रहेगा स्टडी के साथ। तो अभी कैसा है कि इट शुड बी बैलेंस, स्किल भी होना चाहिए, स्टडीज भी होना चाहिए। इट्स बेसिकली एग्जांपल देता हूं मैं कि इट शुड बी लाइक ड्राइविंग अ कार। मुझे कार तो चलाने आती है, वो मेरा स्किल है। तो कार कहीं जाके खराब होती है तो उसको सुधारना आना चाहिए मेरे नॉलेज में।
तो Right. अगर मेरे पास नॉलेज है तो मेरे पास स्किल भी है, और अगर स्किल भी है तो मेरे पास नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर कोई भी एक एक्शन होता है तो मुझे अटक नहीं, मुझे कार चलानी नहीं आती और उसके बारे में मालूम है तो कहीं मैं अटकता तो मैं कार को लेके नहीं जा सकता, बट अगर मुझे कार चलानी आती है और कहीं अटकती है तो फिर मैं उसको कहीं नहीं जा। तो इट शुड बी बैलेंस। So it should be balanced. You must be having skill also. You must be having study also. Merge them, and you are going to be an inventor of India, right, sir? यस, इसमें कैसा है कि यू हैव टू, जो स्किल है वो हाथ से होता है, यू हैव टू यूज अ हैंड, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, और जो नॉलेज है वो यहाँ से होता है। तो दीज आर द टू मेजर पार्ट्स वेयर एवर यू आर वर्किंग। आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, यू वर्किंग एज अ मैकेनिक, यू वर्किंग एज एनीथिंग, the only two things that are going to work is your brain and your hand. So the skills are done by hand and the knowledge is done by the brain. लाइक सर अभी आपने लाइक अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, ठीक है, तो आप ग्रो कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज द स्टार्टिंग सर? स्टार्ट करना कितना मुश्किल है? Start is as difficult as, because it's a risk. It will work. तुमको बैकग्राउंड तो है नहीं कि हाँ चलो परदादा के जमाने से चल रहा है कि नहीं चलता रहे। If you're putting something new, you're new to the market, you're new to the sector, you're new to business, you're new to everything. So then, it's very difficult to get the investment, get the funds, get the property, get trustable people, get your fame, name, your awareness कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, and the success के प्रोडक्ट यूज होके लोग पसंद करते हैं। That these factors are the things that matter a lot when you're starting a business. And there are going to be failures also. So failure को झेलने की एक एक ताकत होनी चाहिए कि हाँ this is not working out, ठीक है ट्राई करेंगे। You should not give up at all. सो लाइक सर अभी स्टार्टिंग का हो गया कि स्टार्टिंग थोड़ा मुश्किल रहता है, आपको काफी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है सर। And sir, how important is to go and choose the right way to grow your business rather than choosing the way the market grows? ठीक है, तो मार्केट सर उसके साथ लाइक कैसे आपने स्टार्ट किया खेलना, कब जाके पता लगा कि हाँ द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज गोइंग टू वर्क फॉर मी? वो एक टर्निंग पॉइंट कैसा रहा? एंड व्हाट वाज दैट जर्नी ऑफ 75 lakhs सर? So it's like अगर मैं शॉप है मेरा एक बोलते फिजिकल शॉप है जहाँ पे लोग आके खरीदे, खुद 10 कस्टमर आ रहे हैं, दिन के 10 कस्टमर आ रहे हैं खरीदने। अब उसमें से अगर संतुष्टि नहीं है, मुझे और चाहिए कि मुझे 20 कस्टमर आने चाहिए, मैं कितना भी करूंगा, कितने माउथ कैपेसिटी करूंगा, नहीं केटर हो पाएगा। इसलिए वो मेरे एरिया के विदिन है, जो एंटर करेगा वही खरीदेगा। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर सोशल मीडिया, देन यू आर केटरिंग द होल वर्ल्ड। अगर मुझे यहाँ से कल कुछ यूएस की भेजना है तो आई कैन सेंड इट via courier या via anything. You're catering the whole world if you're going for social media. So social media is as effective as me traveling everywhere. सो सर वो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट कहाँ से आया कि अरे यार 75 lakhs तक पहुंच गए हम लोग, तो वो लाइक कैसे एक पॉइंट आया? तो वही अभी तक तो मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट आया ही नहीं, बिकॉज इसको मैंने ऑफिशियल बिजनेस से मेरे को 1 ही साल हुआ। I'm doing this for 3 years. ऑफिशियल बिजनेस करके 1 ही साल हुआ। But then now it's like a whole more process, like और 10 साल का जर्नी बाकी है। 75 lakh is just the first step towards something. Now slowly it will gradually grow. I'm planning to have different other art forms. For और expansion का भी business plan है कि कैसे क्या करना है, कैसे और आगे हो सकता है। अभी सिचुएशन भी ऐसी है कि इसको हम ज्यादा एक्सपांड भी नहीं कर सकते। जी सबका सर्वाइवल स्टेज चल रहा है, हमारा भी सर्वाइवल स्टेज चल रहा है। जो सेल्स आना चाहिए मंथली वो नहीं आ पा रहा। तो एवरीवन इज सर्वाइविंग राइट। जब ये हो जाएगा तब हम और एक स्ट्राइक मार सकते हैं कि हाँ चलो 75 का स्टेप तो हो गया, अब हम ट्राई करते हैं 175 की तरफ। सर फॉर श्योर यू विल बी रीचिंग दैट हाइट्स। इसका तो लाइक कोई वो भी नहीं है कि अभी आपको गॉड ब्लेस यू कहें, वो तो श्योर ही है कि आप पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लाइक हम स्टूडेंट्स को बताएं दैट सर which are the right skills or right ways or right paths student of 2021 should work on? जो बच्चे आज 10वीं में हैं, +1 में है, +2 में है या कॉलेज में है, so what is the right path for them जो उनको 2021 में फॉलो करना है to be successful? The right path is just don't give up basically.
You do anything, just don't give up. There will be time के नहीं हो रहा है, don't give up. Take patience, take time, और चीजों को टाइम दो. तुमने आज कुछ नहीं डाला तो ऐसा नहीं कि भाई तुम कल के कल ही तुम पूरा बिजनेस को खड़ा कर दोगे. 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, लगने दो. बिकॉज इतना वेट करोगे इतना जल्दी तुम्हारा वो रीच पहुंच पाओगे अपने जो गोल सेट किए. तो ऐसा नहीं कि आप चलो आज आपने कुछ सोच लिया तो वो कर लिया. तो पेशेंस इज द बिगेस्ट स्किल कि आप थोड़ा सब्र रखना सीखो कि कुछ भी करना है, कोई भी स्टेप लेना है, पेशेंस से लो. एंड सेकेंड इज कि डोंट गिव अप. कि शुड नॉट जस्ट फेलियर आता है, आने दो. ओवरकम दैट थॉट, ट्राई टू रीबिल्ड ऑन योरसेल्फ. एंड स्किल में ये नहीं बोलूंगा आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए. स्किल इज विद इन योरसेल्फ. तो जस्ट ओवरकम दैट थॉट कि अगर कुछ फेलियर होता है तो आई जस्ट ओवरकम उसके ऊपर और आगे मैं सोच सकता हूँ. फेलियर को एक पॉजिटिव वे में लेके उसको और मैं बूस्ट कर सकता हूँ आगे. तो ऐसा नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो. That's what I would like to tell. That these are the skills. So these are basically what skill is called. Be patient, never give up, and लगे रहो, consistently perform करते रहो. 2 साल लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे. But if you are constantly working on something, you are going to grab that success very soon. If you might have listened the story of that IAS officer who have attempted for 9 times, and after 9 failures, 9 years, he got a rank, IAS rank. So don't give up. Try hard every time, and be like Fennel भाई. 3 साल तक परफॉर्म करो और फिर आओ स्टार्टअप मीडिया जैसे पेज के ऊपर और छा जाओ पूरी दुनिया के ऊपर. एंड आई एम श्योर आई विल बी इंटरव्यूइंग someone from my audience very soon. Fennel bhai is having a short period of time with us today, but definitely will come with an amazing chat. उस वक्त हम लोग वीडियो कॉल पे नहीं होंगे. We'll be meeting him in Mumbai. ठीक है, तो मुंबई में जाके आफ्टर दिस पैंडेमिक हम लोग उनसे मिलेंगे. एंड बाय. एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल कम टू यू डेफिनेटली, बिकॉज एक तो हमारे एजेस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. ठीक है, एंड वेरी सून सर वी विल बी मीटिंग यू. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर. Definitely. Thank you so much.